आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो शायद आपके दिल तक सीधा पहुँचे। 3 मार्च की रात चंद्र ग्रहण है और कुछ ही दिनों बाद होलिका दहन की अग्नि जलेगी। आकाश में चंद्रमा जब ढक जाता है तो ऐसा लगता है जैसे रोशनी पर कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया हो। और सच कहूँ, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। मेहनत करते हैं फिर भी पैसा रुक जाता है, कमाते हैं पर बचता नहीं है, कर्ज उतरता नहीं, जिम्मेदारियां ख़त्म होती नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारी तरक्की को रोक रहा हो। लेकिन याद रखिए, ग्रहण स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद वही चंद्रमा फिर से पूरी चमक के साथ निकलता है। और होलिका दहन हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जलती ज़रूर है। इस बार जब होलिका की अग्नि जले तो बस एक काम कीजिए, अपने हाथ में थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी सरसों और एक पुराना सिक्का लीजिए। उन्हें देखते हुए मन में सोचिए, ये मेरी गरीबी नहीं, ये मेरे डर हैं, ये मेरी रुकावटें नहीं, ये मेरी पुरानी नकारात्मक सोच है। और फिर अग्नि में उसे अर्पित कर दीजिए। उस पल रोइए मत, डरिए मत, बस एक सच्चा संकल्प लीजिए। हे ईश्वर, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे घर की तंगी अब समाप्त हो। होलिका की आग में चीज़ें नहीं जलती, हमारी कमजोरियाँ जलती हैं, हमारा डर जलता है, हमारी किस्मत का अंधेरा जलता है। जब अग्नि की लपटें उठें तो कल्पना कीजिए कि आपके घर का कर्ज उस धुएं के साथ आसमान में जा रहा है। आपकी रुकावटें राख बन रही है और राख से ही नई फसल उगती है, नई शुरुआत होती है। अगले दिन उस राख को माथे पर लगाते समय ये महसूस कीजिए, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे घर में अब दरिद्रता का वास नहीं होगा। सुनिए, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी उम्मीद की भी होती है। और जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है वही दिन उसकी असली हार होती है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण पर और होलिका दहन पर डर मत रखिए, रखिए विश्वास। चंद्रमा की तरह आपकी किस्मत भी फिर से चमकेगी, अग्नि की तरह आपकी बाधाएं भी जलेंगी और ईश्वर की कृपा से आपके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार होलिका की अग्नि आपके जीवन का अंधेरा जला दे तो पूरे विश्वास के साथ कहिए, मेरे घर की दरिद्रता अब समाप्त हो। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।